हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेली क्लास 10 जिसमें से अभी आपका मैथ चल रहा है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 कंप्लीट करा दिया गया और चैप्टर 10 ब्रीथ अभी आपका कंटिन्यू चल रहा, जिसमें से कुछ वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया और अभी आगे कंटिन्यू चल रहा। तो आप वीडियो को शुरू से नहीं देखें तो वीडियो को जाकर शुरू से देखिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप सबसे पहले वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा और आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों पास मन करे तो शेयर कर दें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको जो भी पढ़ा दिया जाएगा एग्जाम टाइम या अभी भी हर संडे को वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। जो भी प्रश्नों के हिस्ट्री ज्योग्राफी से संबंधित वहाँ प्रश्न दिया जाता है। साइंस मतलब सभी प्रश्न वहाँ दिया जाता है सभी सब्जेक्ट का, जिसमें से आपको रैंक बताया जाएगा, आप कितना टाइम में प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाकर आप सर्च करिए स्टडी, आपको सर्च करना है स्टडी नंबर 1, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या आप जहाँ कमेंट करते हैं वहाँ से भी आप जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आपको दे दिया जाएगा लिंक टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका जो पहला प्रश्न है, प्रश्न ऐसे 6 है, इससे पहले प्रश्न और करा दिए गए। जो आज का पहला प्रश्न है आपका कि एक बिंदु लिख रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक बोल रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है। ए आपका वृत्त रहा, मान लीजिए ए आपका क्या है, वृत्त है। तो वृत्त में आपको बोल रहा है कि एक बिंदु है कितना सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर पर। एक बिंदु है 5 सेंटीमीटर पर। तो मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु है, ये आपका सेंटर है, ये आपका क्या है, सेंटर है। तो यहाँ से जो इसका जो दूरी है ये आपका 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसका जो नाम है ये आपका हो गया। और बोल रहे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई ये आपका हो गया। ये आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से मान लीजिए कि इसको मिलाएंगे तो इसको हम नाम देते हैं बी और इसको नाम देते हैं ओ। तो लिख रहा है, इसमें आगे लिख रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ओ बी ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, ओ बी। तो ओ बी आपको ज्ञात करना है। तो अभी हम आपको बताए थे कि जो स्पर्श रेखा है और त्रिज्या, तो यहाँ हम जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंबवत होता है। लंबवत कहने का मतलब 90 डिग्री। ये जो आपका होगा यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका होगा लंबवत बी पे, ये जो त्रिज्या होगा ये क्या होगा, लंबवत। लंबवत कहने का मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिखिए वृत्त पर स्पर्श बिंदु, यहाँ आप लिख सकते हैं वृत्त पर स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंबवत होती है। वृत्त के स्पर्श बिंदु पे यहाँ लिखिएगा के, यहाँ आप के कर सकते हैं। वृत्त के
वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। अभी आपको हम बताएं कि जो स्पर्श रेखा ये क्या होती है? लंबवत होती है। तो लंबवत कहने का मतलब हो गया कि ओ बी लंब ए बी पे होगा। ये आपका हो गया। तो ये जो लंबवत होगा तो इसका जो आपका जो कंडीशन बनेगा, इसको जैसे मैं मान लिया हम इसको अलग अगर निकाल कर बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ अब आपको हम बताते हैं, तो ये जो आएगा कुछ इस रूप में आएगा बन के, ये जो क्या आएगा इस रूप में आएगा। ये जो आपका हो गया, ऐसे करने का मतलब ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए सेंटर था, इसमें बी हो गया और ए आपका हो गया, तो ये लंबवत होगा। जिसमें से आपको ये दिया गया था, ये आपका जो होगा कितना 4 सेंटीमीटर दिया गया था। कितना दिया गया? 4 सेंटीमीटर। ये जो आपका दिया गया था 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया था। तो इसमें से आपका जो होगा लंबवत होगा। तो यहाँ से आपको बताना है कि जो ए आपका हो गया त्रिज्या आपको निकाल कर बताना है। क्या बताना है? त्रिज्या। तो यहाँ से त्रिज्या आपको लिख रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना आपको। तो यहाँ से जो ए आपका जो है यहाँ 5 होगा, यहाँ क्या होगा 5, ये आपका 5 होगा और ये 4 होगा। तो यहाँ सब देख सकते हैं कि जो यहाँ लंब बने थे सामने वाला आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आधार, और ये आपका लंब हो जाएगा। तो लंब आपको निकालना है, तो कर्ण में से आधार के कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो यही कंडीशन हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग जो फार्मूला निकालना है वो आपको जो निकालना है ओ बी बराबर निकालना है। तो ओ बी बराबर जो हम लोग लिखेंगे, ओ बी बराबर रूट अंडर, या एक स्टेप और हम आपको बढ़ा देते हैं, ओ बी के स्क्वायर आप कर सकते हैं, बराबर ओ बी के स्क्वायर बराबर यहाँ जो ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ओ बी के स्क्वायर बराबर ओ ए के स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाइएगा तो इधर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ओ ए के स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ओ ए बराबर जो दिया गया है, देख सकते हो ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम करेंगे ओ बी बराबर क्या होगा? ओ ए बराबर जो दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब इसको जब सोल्व करिएगा तो ओ बी बराबर जो होगा 5 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 हो जाएगा, मतलब 25 माइनस 16 हो जाएगा। तो जब इसको आप घटाएगा तो ओ बी बराबर आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 9। और जब 9 का आप जो रूट निकालिएगा, 9 का जब आप रूट निकालिएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ओ बी बराबर जो आपका हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ 9 नहीं होगा 3 हो जाएगा। जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। यही आपको निकाल कर लाना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, तो वहाँ एक डॉट करके भी बनाया गया है टेलीग्राम चैनल, वहाँ भी आप प्रश्न को भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, लिख रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख रहा है 2 सेकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। जीवा कहने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको हम जीवा समझाते हैं,
ए मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त कहने का मतलब इस पर जो भी आप लाइन, आप जितना भी लाइन खींचेंगे तो सभी के सभी क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। और जो इस फिगर में बोला है, इस जो फिगर एक मान लीजिए कि वृत्त है और एक आपको वृत्त बनाना है, तो ए मान लीजिए कि ए आपका हो गया। सकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब वृत्त के अंदर वृत्त, तो आपका वृत्त के अंदर वृत्त हो गया। तो लिख रहे हैं जिसमें दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटी और 3 सेंटी, तो जो बड़ा है जो बड़ा वाला होगा और जो छोटा है वो छोटा वाला होगा। तो 5 सेंटीमीटर जब बड़ा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा और जो 3 सेंटीमीटर होगा छोटा वृत्त की त्रिज्या होगा। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त कहने का मतलब यहाँ से इसको मिलाना है ऐसे। तो ए वाला जो आपको कह रहा है कि उस वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कौन सा वृत्त, बड़े वृत्त की, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो छोटे वृत्त का स्पर्श कहने का मतलब यहाँ से जब आप लाइन इसको जब ड्रॉ करिएगा ऐसे, तो क्या होगा, स्पर्श करेगा। स्पर्श करने का मतलब स्पर्श करना चाहिए। तो आप अपने पास स्टोन बॉक्स रखिएगा, सही से फिगर को ड्रॉ करिएगा। तो यहाँ हो गया, तो इसमें लिखा तो यहाँ मान लीजिए क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये जो आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ओ, और इस पे हम लोग त्रिज्या लम डाल देते हैं। तो इस पे मिला देते हैं, इसको ऐसे हम लोग इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ आपका हो गया। इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं ए बी, और इसको हम लोग सी नाम देते हैं। जो यहाँ क्या होता है, लंबवत होता है। अभी हम आपको बताएं कि जो स्पर्श रेखा होता है, स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, लंबवत होता है। लंबवत कहने का मतलब 90 डिग्री को लंबवत होता है, तो मतलब 90 डिग्री ये लंबवत होता है स्पर्श रेखा पे। स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होता है, लंबवत होता है। स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पे, स्पर्श रेखा भी अगर उसमें लिखा हुआ, और अगर हम लोग जाएंगे अंदर उसके, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे जो त्रिज्या होता है वो लंबवत होता है। तो लंबवत कहने का मतलब यहाँ लंबवत हो गया। तो इसमें जो OC बराबर जो दिया गया है, छोटा वृत्त की त्रिज्या आप देखिएगा, जो छोटा वृत्त के जो आपका त्रिज्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 लिख देंगे, और जो बड़ा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। केंद्र से जो वृत्त के जो घेरा, जो वृत्त को हो गया ये आपका जो हो गया, कहीं भी मिला दे तो त्रिज्या ही कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ से हम लोग चाहे जितना बार मिला दे सब के सब क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा। तो यहाँ से हम लोग केंद्र से पॉइंट पे मिलाते क्या होगा, त्रिज्या इसमें भी है। तो यहाँ से अब हम लोग इसको आगे लिखते हैं। इसमें से निकालना है कि लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करते हैं। लिख रहा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब ए बी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में यहाँ लिखते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि माना ओ वृत्त का केंद्र है, लिखेंगे ओ, माना ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी बड़े वृत्त की त्रिज्या, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, ए बी त्रिज्या नहीं है, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श करती है। यहाँ बिंदु क्या हो गया, सी पे स्पर्श करती है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माना ओ, हम जो बोल रहे हैं आप उसको लिखते जाइएगा। अगर यहाँ जो लिख रहे हो समझ में, तो माना ओ वृत्त का केंद्र है ए बी। अब देख सकते कि ए बी जो है जीवा, बड़े वृत्त के जो बिंदु छोटे वृत्त के बिंदु कहाँ, सी पे क्या करता है, स्पर्श करते हैं। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त के, अभी हम आपको ऊपर बताए, वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श करती है। क्या हो गया, बिंदु सी पर स्पर्श करती थे। आप फिगर से लिख सकते हैं ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो बिंदु सी पर स्पर्श करती है। तो यहां से इसके आगे हम लोग लिखेंगे, तो ए अभी हम बताएं कि जो यहां से जो OC होगा ए बी पे क्या होगा, लंबवत होगा।
कैसे लंब होता है? तो जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तब यहाँ से लिखिए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि OC जो OC होता है, 1 मिनट रुकिएगा, OC यहाँ से हम लोग लिखेंगे OC लंब AB। तो क्यों होता है? तो आप इसको बगल में आप लिख सकते हैं त्रिज्या, इसको बगल में आप लिख सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा में। तो आप ऐसे इंटू करके लिख दीजिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और आप उधर से भी इंटू लगा दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जब लंब होगा तो जो यहाँ से जो लंब होगा तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं OCB बराबर 90 डिग्री। OCB बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे कि OCB बराबर 90 डिग्री। OCB बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है इसमें से? तो जो इसमें से आपको जो निकालना है ये आपको BC निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ से आपको BC निकालना है। तो BC अगर निकाल जाएगा तो हम लोग AC भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्या होता है ये जो AB के क्या क्या समद्विभाजित, क्या समद्विभाजित कहने का मतलब बराबर बराबर भागों में बांटा है। AC बराबर BC। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इतना। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, जब BC बराबर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर OB का स्क्वायर। अभी जो पिछले वाले प्रश्न बना है वैसा ही बनेगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ कि जो OC बराबर दिया गया 3 सेंटीमीटर, OB बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ इसलिए लगाया हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो आपको निकालना है आधार, तो कर्ण के स्क्वायर में से हम लोग लंब के स्क्वायर घटा देंगे। कहने का मतलब OB का स्क्वायर माइनस OC के स्क्वायर में से हम लोग घटा देंगे तो BC हो जाएगा, मतलब रूट में BC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो स्क्वायर से हम लोग हटा दें तो रूट चढ़ा दिए डायरेक्ट यहाँ। तो यहाँ बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर कि BC बराबर जो आपका होगा OB बराबर आपका क्या दिया गया था? 5 दिया गया था, तो 5 का स्क्वायर, और OC बराबर आपको 3 दिया गया था तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि BC बराबर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करेगा तो 25, और 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 हो जाएगा। तो इसके बाद आप निकालिएगा तो जो BC बराबर जो आएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ आएगा 16, और 16 का जो हम लोग जब रूट निकालेंगे तो आपका जो BC बराबर आएगा वो आपका 4 हो जाएगा। BC बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एक जो यहाँ जो आपको कंडीशन बना, यहाँ जो आपका कंडीशन बना अभी बताया कि AC बराबर BC, AC बराबर BC, क्योंकि जो त्रिज्या जब लंबवत होता है तो दोनों को क्या करता है? बराबर भागों में डिवाइड करता है। कहने का मतलब AC बराबर BC। तो AC बराबर BC कहने का मतलब है कि आपस में जब दोनों बराबर है, यहाँ हम लोग लिखेंगे AC बराबर BC। तो जब AC बराबर BC तो B बराबर 4, तो AC बराबर भी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC बराबर BC बराबर 4, क्योंकि BC बराबर 4 है। या एक स्टेप यहाँ से और आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम एक स्टेप और आपको बढ़ा देते हैं कि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा, तो BC बराबर 4 आया, तो AC बराबर भी आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। AC बराबर ही आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों होगा? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा के समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। आप लिख सकते हैं नीचे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसमें से भी आपको निकालना था, इसमें से भी आपको क्या निकालना है? तो इसमें से जो आपको निकालना है, यहाँ सब देख सकते हैं, जो आपको निकाल कर लाना कि AB निकाल कर लाना था। AC बराबर भी 4 हो गया और BC बराबर भी 4, तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हम लोग AB बराबर यहाँ से लिख सकते हैं कि AB बराबर AC प्लस BC। तो AC बराबर भी 4 हो जाएगा और BC बराबर भी 4, तो यहाँ जो आएगा ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया
देखिए आकृति 10.12 मतलब लिख रहा 10.12। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। यहाँ लिख रहा है कि सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। आपको सिद्ध करके बताना है। यहाँ देखिए आपको फिगर दे दिए, तो इस फिगर से आपको सोल्व करके बताना है। इस फिगर से आपको क्या करना है, सोल्व करके बताना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि दिया है वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज। आप यहाँ से लिख भी सकते हैं कि दिया है, यहाँ से कंडीशन कुछ लिख लीजिए कि दिया है, क्या दिया है, दिया है वृत्त के परिगत मतलब चारों ओर वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, मतलब उसके चारों तरफ से एक मतलब चतुर्भुज बना गया, बीच में वृत्त, चतुर्भुज ए बी सी डी है। आप अपने पास किताब जरूर रखिएगा एनसीईआरटी, जो वृत्त को बिंदु, अभी हम आपको समझा रहे हैं फिगर से, वृत्त को बिंदु पी क्यू, देखिए वृत्त को बिंदु यहाँ हो गया P, यहाँ पर क्या हो गया P, ये आपका P हो गया, ई P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S पर स्पर्श करता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो वृत्त को बिंदु P, Q, R तथा S पर स्पर्श करता है, इस पर क्या करता है, स्पर्श करता है। तो सिद्ध करना है, जो आपको सिद्ध करना लिख सकते हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, जो प्रश्न में आपको दिया गया है, यहाँ लिख सकते ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो प्रमाण में हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु क्या हो गया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। एक बिंदु से दोनों साइड मतलब खींचा जाएगा स्पर्श का, तो क्या होगा, बराबर, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो यहाँ सब देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ए आपका बिंदु ए हो गया, तो इस पे से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है वो हो जाएगा AC प्लस AP प्लस AS, ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। जैसे मान लीजिए बिंदु B हो गया, तो B से जो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचा गया यहाँ, तो ये हो जाएगा BP बराबर BQ। तो इसी तरह से सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि AP बराबर AS, अभी आपको बताएं जो, और BP बराबर BQ, ये हो जाएगा BP बराबर BQ, AP बराबर AS।
तो उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं आगे भी कि सी आर, जैसे में ये आपका हो गया सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर क्या हो जाएगा सी क्यू, उसी तरह से डी आर बराबर डी एस हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि सी आर बराबर सी क्यू, डी आर बराबर डी एस। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और इसको 3 और इसको 4। तो यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 4 को जोड़ने पर सभी समीकरण को यहाँ आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे हम लोग सभी समीकरण को, तो समीकरण सभी को जोड़ना है, तो यहाँ से आपको ऐड करते जाना, प्लस 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 सभी को मतलब जोड़ देना है। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, उसी तरह से इक्वल में करके लिख देंगे ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी डी प्लस डी एस। चलिए हम आपको लिख के बताते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि ए पी प्लस बी पी, अभी आपको बताएं बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, यहाँ हो जाएगा। इसको मैं बराबर करके हम लोग लिख सकते हैं कि ए एस हम आपको नीचे लिख देते हैं प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। आप ऊपर देख सकते हैं सी क्यू प्लस डी एस, तो दोनों साइड वाला के दोनों साइड में हम लोग जोड़ दिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से आप क्या लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको ए बी बराबर लिखना है, तो ए बी बराबर को हम लोग लिख सकते हैं। ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को जैसे में यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये ए बी है, तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर कि ए पी प्लस बी पी, ये लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं बी पी। अरे बी पी प्लस ए पी कहने का मतलब ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी या बी पी प्लस ए पी, मतलब ऐसे हम लोग लिख सकते हो। इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं या नहीं ए बी, तो उसी तरह से यहाँ हम लोग लिखेंगे कि अभी हम आपको बताएं ए पी प्लस बी पी, तो ए पी प्लस बी पी को हम लोग लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी को, इसको क्या लिख सकते हैं ए, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ए प्लस, लिख सकते हैं हम लोग ए, तो लिखेंगे ए प्लस, उसी तरह से सी आर प्लस डी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सी आर, आप देख सकते हैं कि सी आर प्लस डी आर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या है डी सी, क्या लिख सकते हैं डी सी या सी डी, तो हम लोग लिखेंगे सी डी और देंगे बराबर। उसी तरह से यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं ए डी को जो हम लोग लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं डी एस प्लस क्या लिख सकते हैं ए एस, डी एस प्लस क्या लिख सकते हैं ए एस। तो यहाँ आप देखिएगा कि डी एस प्लस ए एस लिखते हैं, ए एस तो यहाँ है और डी एस यहाँ, तो इसको सजा के जब एक इक्वल कर दिया, जैसे मैं ऐसे ए एस प्लस डी एस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डी, क्या लिख सकते हैं ए डी। यहाँ देख सकते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए डी, यहाँ बी नहीं होगा ई डी होगा, क्या लिख सकते हैं ए डी, ए डी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे इसको, तो यहाँ के हम लोग इस दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं ए डी लिख सकते हैं, किसके किसके बदले, और इसको इसके और इसके बदले जो आप लिखिएगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ देखिएगा सी क्यू प्लस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, पूरा टोटल के दूरी को क्या लिख सकते हैं बी सी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी सी, इसको और इसको मिला के हो गया। तो यही आपको सिद्ध करके दिखाना था। तो ये आपका प्रमाणित हो गया, ये आपका क्या हो गया प्रमाणित हो गया। आप यहाँ से लिख सकते हैं ये आपका जो हो गया ये आपका प्रमाणित हो गया, ये आपका क्या हो गया प्रमाणित। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका आगे के जो भी प्रश्न बच गया। तो आज के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मन करता है कि अपने दोस्तों पर शेयर करें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।